स्टॉक्स या लेवल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रह सकते हैं और कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी ने इस हफ्ते 16700 के आसपास का हाई बनाया और नीचे में 16380 के आसपास का लो बनाया। तो अभी अगर निफ्टी 16500 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो ऊपर में 16600 और 16700 के लेवल्स फिर से दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर नीचे में 16360 के सपोर्ट टूटते हैं और निफ्टी सस्टेन करता है तो नीचे 16200 से 16250 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अभी जो निफ्टी का शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 16100 से 16200 का रेंज है और जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो 16600 से 16700 का रेंज निकल के आता है। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते 36200 के आसपास का हाई बनाया और नीचे में 34900 के आसपास का लो बनाया। तो अगर अभी ये 35200 ब्रेक करता है तो ऊपर में 35400 और 35700 के लेवल्स हमें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है और नीचे में 34900 ब्रेक होने पर नीचे में 34500 और 34000 के लेवल्स हमें फिर से आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। अभी जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट बैंक निफ्टी का निकल के आता है वो है 34000 से 34200 का रेंज और जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो 35700 से 36000 का रेंज निकल के आता है। आज हम 5 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनमें से पहला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये 3 महीने से एक पैरेलल चैनल मेंटेन कर रहा है और अगर अभी ये 1045 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो शॉर्ट टर्म में 1080 से 1100 और मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में 1150 से 1200 के टारगेट हमें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। इसने एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना के भी ब्रेकआउट दिया है जो कि इसका 3 इयर्स का ब्रेकआउट दर्शाता है। अगला स्टॉक जो हमारे रेडार पर है वो है अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन दिखाया है तो अभी अगर ये 350 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसे हम 340 तक बाई कर सकते हैं और नीचे 335 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म में 370 से 385 और मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में 400 से लेकर 420 तक का टारगेट हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमारे रेडार पर है वो है आइशर मोटर्स। ये एक स्विंग ट्रेड कैंडिडेट है। इसे हम 2600 से नीचे 2550 तक बाई कर सकते हैं और नीचे 2520 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म में 2700 से 2800 और मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में 2950 से 3000 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमारे रेडार पर है वो है पेट्रोनेट LNG। ये एक स्विंग ट्रेड के साथ साथ एक वैल्यू बाई कैंडिडेट भी है जो कि अपने 298 के लाइफ टाइम हाइज से ऑलमोस्ट 30 से 40% करेक्शन पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम इसे 227 से नीचे 220 तक बाई कर सकते हैं और नीचे 214 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म में 240 से लेकर 250 और मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में 265 से 280 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो हमारे रेडार पर है वो है न्यूजन सॉफ्टवेयर। ये भी एक स्विंग ट्रेड के साथ साथ एक वैल्यू बाई स्टॉक है जो कि अपने 755 के लाइफ टाइम हाइज से ऑलमोस्ट 20 से 25% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम इसे 595 से नीचे 575 तक बाई कर सकते हैं और नीचे 560 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म में 630 से 650 और मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में 700 से 750 तक का टारगेट्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स या लेवल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है उनका होल्डिंग पीरियड फ्यू डेज से लेकर फ्यू वीक्स तक हम कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।